नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक नए रोमांच पर निकल रहे हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें दुनिया के 7 सबसे अद्भुत अजूबों तक ले जाएगी। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। हम समय में पीछे जाएंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और इन अजूबों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। यह सब संभव होगा क्लेमेशन के जादू से। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा के लिए जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी और आपकी कल्पना को उड़ान देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए एक खास सरप्राइज भी है। हमारी यात्रा शुरू होती है चीन से, जहां विशाल पहाड़ों पर एक विशाल अजगर सा लिपटा हुआ है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार, जो हजारों मील तक फैली हुई है, मानव इतिहास की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। कल्पना करो दोस्तों, इस दीवार को बनाने में लाखों लोगों ने सालों तक मेहनत की होगी। पत्थरों को एक एक करके जोड़ना, पहाड़ों को चीरते हुए दुश्मनों से बचाव के लिए। यह सिर्फ एक दीवार नहीं है, बल्कि चीनी सभ्यता के साहस, लगन और कला का प्रतीक है। आज भी यह दीवार दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है, अपनी भव्यता से मंत्रमुग्ध करती है। अब हम क्लेमेशन के जादू से इस दीवार पर चलते हैं, इसके हर पत्थर, हर ईंट के पीछे छिपे इतिहास को जानते हैं। अब हम उड़ान भरते हैं जॉर्डन के रेगिस्तान की ओर, जहां रेत में छिपा है एक राजसी शहर, पेट्रा। यह शहर पत्थरों को तराशकर बनाया गया था और सदियों तक रेत के तूफानों से छिपा रहा। कल्पना करो दोस्तों, ऊंचे ऊंचे गुलाबी पत्थरों को काटकर बनाए गए मकबरे, मंदिर और घर। पेट्रा न केवल अपनी वास्तुकला के लिए, बल्कि अपने रहस्यमय इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यह शहर नबातियन सभ्यता का केंद्र था, जो व्यापार के लिए मशहूर थी। सदियों बाद पेट्रा को खो दिया गया और फिर 1812 में एक स्विस खोजकर्ता ने इसे दोबारा खोजा। चलो क्लेमेशन के साथ इस खोए हुए शहर की गलियों में घूमते हैं और इसके वैभवशाली अतीत को अपनी आंखों से देखते हैं। अब हम पहुंचते हैं ब्राजील, जहां रियो डी जनेरियो शहर के ऊपर खड़ा है एक विशाल प्रतीक, क्राइस्ट द रिडीमर। यह प्रतिमा, जो 38 मीटर ऊंची है, दुनिया भर में शांति और प्रेम का प्रतीक बन गई है। कल्पना करो दोस्तों, इस विशाल प्रतिमा को कोर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर बनाने में कितनी मेहनत और लगन लगी होगी। यह एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। 1931 में बनाई गई यह प्रतिमा ब्राजील के लोगों के लिए आशा और एकता का प्रतीक है। रात में जब इस पर रोशनी होती है तो यह एक दिव्य नजारा पेश करता है। चलो क्लेमेशन के साथ इस प्रतिमा के पास जाते हैं और इसके दिव्य सौंदर्य को अपनी आंखों से देखते हैं। हमारा सफर अब हमें ले जाता है पेरू के ऊंचे पहाड़ों में, जहां बादलों के बीच बसा है एक खोया हुआ शहर, माचू पिच्चू। यह शहर, जो 15वीं शताब्दी में इनका सभ्यता द्वारा बनाया गया था, सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। कल्पना करो दोस्तों, खड़ी पहाड़ियों पर बने मंदिर, घर और खेत। माचू पिच्चू इनका वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार ने इसे दोबारा खोजा और तब से यह दुनिया भर के यात्रियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चलो क्लेमेशन के साथ इस रहस्यमय शहर में प्रवेश करते हैं और इनका सभ्यता के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम पहुंचते हैं मेक्सिको, जहां हमें देखने को मिलता है माया सभ्यता का एक शानदार नमूना, चिचेन इत्जा। यह स्थल अपने पिरामिडों, मंदिरों और खगोलीय वेधशालाओं के लिए प्रसिद्ध है। कल्पना करो दोस्तों, उस समय की उन्नत खगोल विद्या और गणित का ज्ञान, जिसके बदौलत माया लोगों ने इतनी सटीक इमारतें बनाई। चिचेन इत्जा का सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है एल कैस्टिलो, जिसे कुक्लकैन का पिरामिड भी कहा जाता है। यह पिरामिड साल में 2 बार होने वाले एक विशिष्ट प्रकाश और छाया के प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, जो एक सांप के रूप में दिखाई देता है। चलो इस प्राचीन शहर की गलियों में घूमते हैं और माया सभ्यता के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारी यात्रा अब हमें ले जाती है इटली, जहां खड़ा है प्राचीन रोम के वैभव का प्रतीक, कोलोसियम। यह विशाल एम्फी थिएटर, जो लगभग 2000 साल पुराना है, रोमन साम्राज्य के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। कल्पना करो दोस्तों, इस विशाल एम्फी थिएटर में 50,000 से ज्यादा दर्शक बैठकर ग्लेडिएटर लड़ाइयों, जानवरों के साथ मुकाबलों और नाटकों का आनंद लेते थे। कोलोसियम रोमन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का
एक अद्भुत नमूना है। इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। आज भी कोलोसियम दुनिया भर के लोगों को अपनी भव्यता से आकर्षित करता है और हमें रोमन साम्राज्य के गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। और अंत में हम पहुंचते हैं अपने देश भारत, जहां यमुना नदी के किनारे स्थित है प्रेम का एक अमर प्रतीक ताजमहल। यह शानदार स्मारक जो मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था, वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। कल्पना करो दोस्तों, सफेद संगमरमर से बने इस शानदार मकबरे को बनाने में 22 साल और हजारों कारीगरों की मेहनत लगी थी। ताजमहल अपनी खूबसूरती और शिल्प कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके ऊपर की जाने वाली जटिल नक्काशी और डिजाइन देखने वालों को हैरान कर देते हैं। यह स्मारक न केवल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति की धरोहर भी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी दुनिया के 7 अजूबों की यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने इन अजूबों के बारे में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।